सो दोस्तों, वेलकम इन डिस्कवर राजस्थान। कीप डिस्कवर कीप लर्न। अपने जूनियर अकाउंटेंट टीआरए का बैच चल रहा है, जिसमें अपने राजस्थान की अर्थव्यवस्था कर रहे हैं। बहुत सारे टॉपिक हमने कर लिए थे दोस्तों। यहाँ पे अपने ने कृषि क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र है, उद्योग के बारे में जानना था, और इनके अपनों ने टॉपिक कवर करने के साथ टॉप 20 यहाँ पे एमसीक्यू भी किए थे। आज अपने आधारभूत संरचना और विकास करेंगे। इसमें अपने मेन अपने दोस्तों ऊर्जा के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अपने जो सड़क है, डाकघर है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या चीज याद रखनी है? देखो, ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान बहुत अग्रणी है, और सोलर एनर्जी में तो टॉप 1 पे चल रहा है। ठीक है, सोलर जो एनर्जी है इसमें। और जो अब आपको जो याद रखनी है वो अधिष्ठापित क्षमता है। आपके एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा कि नवंबर 2022 या 30 नवंबर 2022 तक राज्य की अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता बताओ। तो ये पूरा आपको याद होना चाहिए, 23,487.46। आगे मेगावाट भी याद होना चाहिए। यहाँ पे गीगावाट वगैरह भी लगा के आपसे पूछा जा सकता है। तो आप जब भी ऑप्शन टिक करो तो लास्ट तक उसको पढ़ो कि मेगावाट लगा है ऊर्जा में या गीगावाट लगा है। तो अब इसके बाद टेबल पे आ जाते हैं अपने। यहाँ पे क्या है कि सिर्फ राज्य की स्वयं की भागीदारी की, जिसमें राज्य का हिस्सा है, वो परियोजनाएं बताई गई है। ये आपके जो डाटा है दोस्तों, नवंबर 2022 तक का यहाँ पे डाटा दे रखा है कि तापीय परियोजनाओं में राजस्थान खुद यहाँ पे 7,830 मेगावाट उत्पादित कर रहा है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो 1,017 यहाँ पे इससे उत्पादित कर रहा है। जल से, गैस से बात करें तो 603। बस आप ये याद रख लेना लास्ट वाला कि राज्य स्वयं की भागीदारी से 9,450.79 मेगावाट ऊर्जा उत्पादित कर रहा है। इसके बाद दोस्तों केंद्र की परियोजनाओं से तापीय की दे रखे हैं यहाँ पे। ठीक है, 1916.35 मेगावाट, फिर 740 यहाँ पे 456 परमाणु से, टोटल मतलब 3,113.77 मेगावाट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों पवन बायोमास। ये भी नवंबर 2022 तक का यहाँ पे डाटा है। और यहाँ पे दोस्तों क्या है कि पवन ऊर्जा उत्पादित कर रहा है कितनी, 3,730। बायोमास की बात करें तो 101.95। इनको अपने डिटेल से भी पढ़ेंगे। सौर ऊर्जा की बात करें तो 3,348.60 मेगावाट, और तापीय और जल का है 3,742। कुल वही ये आपको याद रखनी है 23,487.46 मेगावाट। ये डाटा आपको दिमाग में बिठा लेना है कि 23,487.46 का आंकड़ा आपको दिमाग में बिठाना है। 23,487.46 का आंकड़ा बिठा लो आपके दिमाग में। देखो 2 3 4 4 दूनी 8, 8 से कम गया 7। ठीक है, 2 3 4 तो लगातार तक है। फिर बात करते हैं अपने दोस्तों बीकानेर में। यहाँ पे क्या है कि पूगल में 810 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा, और 2000 मेगावाट सौर ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए राज्य सरकार से यहाँ पे स्वीकृति मिली है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद अगर अपने बात करें तो सबको पता है कि दोस्तों जो भड़ला है सोलर पार्क, भड़ला सोलर पार्क है यहाँ पे, जो कि आपके पड़ता है किसमें, जोधपुर जिले में पड़ता है। और वहां पे क्या है कि 2245 मेगावाट का यहाँ पे प्लांट लगा हुआ है। ठीक है, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्लांट है। और यहाँ इससे बड़ा लगेगा वहां पे सांबर में, अभी नहीं बना। और एक चीज और बता दो दोस्तों, इसको अपने जैसे ऊर्जा पढ़ते हैं ना, तो ऊर्जा में जैसे अपने जो भी प्लांट है, जहाँ भी थर्मल प्लांट है, तापीय परियोजनाएं हैं, पहली पवन ऊर्जा कहाँ पे लगी, पहली सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पे लगा, ठीक है, प्राइवेट कौन सा है, सरकारी कौन सा है, तो ये सारी की मैंने एक क्लास बना रखी है। आप आई बटन पे टच करके वहां से देख सकते हो। छबड़ा विद्युत गृह परियोजना की बात करते हैं तो दोस्तों इसमें 660 मेगावाट की लगाई जाएगी। काली सिंध में 800 मेगावाट की यूनिट 3 शामिल की जाएगी। इसके अलावा बीकानेर के दोस्तों बुरा जगह आती है। यहाँ पे क्या है कि लिग्नाइट कोयला मिलता है। एक तो बाड़मेर में भी लिग्नाइट कोयला आधारित परियोजना है, वो भी बार बार पूछी जाती है। कपूरडी जाली का आपको ध्यान होगा। अब यहाँ पे भी 125 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगाया जाएगा गुरा में, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपने चलते हैं प्रसारण तंत्र प्रणाली। ये क्या है, मतलब जो अपने खंबे लगे हुए हैं ना, अब ये खंभों पे जो तार लगी हुई है, इनकी यहाँ पे दोस्तों क्या है कि ये लंबाई बता रहा है कि इतना यहाँ पे कवर कर लिया। तो इसमें बस आप परसेंट याद रख लेना कि 18-19 से 21-22 में अभी तक नेटवर्क में 5.79 लगभग मतलब 5.80% की वृद्धि हो चुकी है।
ठीक है। और नवंबर 2022 तक प्रसारण नेटवर्क में 120.20 सर्किट किलोमीटर और जुड़ गए हैं। अब इसमें और मान लो, देखो ये तो मार्च 2022 तक था डाटा था 43,484। ठीक है। अब यहाँ पे क्या 120.20 सर्किट किलोमीटर और जोड़ लो इसमें, तो आपका अभी नवंबर 2022 तक का डाटा आ जाएगा। अब अपने चलते हैं, तो ये पूरी यहाँ पे बताई गई है, ये मत याद रखना भलाई आप, ठीक है, ये टोटल याद रख लो रखना चाहो तो। अब बात करते हैं अपने दोस्तों ऊर्जा उपलब्धता और ऊर्जा के उपभोग की, मतलब कितनी ऊर्जा राजस्थान में के लिए, राजस्थानियों के लिए उपलब्ध है और कितना वहां पे उसका उपभोग हो रहा है। तो मार्च 2019 तक उपलब्धता यहाँ पे दोस्तों 8,116.73 करोड़ यूनिट में। तो भी चीज अपने पढ़े तो उसको पूरी पढ़ो, कैसे कि अब अपने जो ऊर्जा उपलब्धता सब लग गया ना, तो मतलब जो उपलब्धता पूछी जाएगी वो यूनिट में पूछी जाएगी, क्योंकि देखो अपने जो बिल आता है वो यूनिट में आता है। तो यहाँ पे देखो उपलब्धता है 8,116.73 करोड़, जो मार्च 2022 में बढ़कर कितनी हो गई, अब याद जो आपको रखना है मार्च 2022 वाली याद रखनी है। तो मार्च 2019 में इतनी थी, फिर ये हो गई अपनी 9,080.92 करोड़ यूनिट हो गई। ठीक है, मतलब यहां से 8,116.73 से ये 9,080 गया, तो कितने प्रतिशत की यहाँ पे उपलब्धता में सिर्फ 11.90% की वृद्धि हुई है, अगर सिर्फ आप उपलब्धता की बात करें। अब बात करेंगे दोस्तों अब इसी प्रकार की शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में भी यहाँ पे 15.73% की वृद्धि हुई है शुद्ध ऊर्जा के उपभोग में। और बाकी यहाँ पे चित्रवार में दिखाई गई है कि ऊर्जा की उपलब्धता, शुद्ध ऊर्जा की उपलब्धता, ठीक है, वितरण एवं तंत्र पर उपलब्ध, और जो उपभोक्ता के को विक्रय की गई ऊर्जा सारी यहाँ पे दिखा रखी है। देखो 9,080.92 ये भी हमने पढ़ी शुद्ध उपलब्धता, ठीक है। और इसके ऊर्जा की उपलब्धता यहाँ पे जो डाटा दे रखा है, हाँ ये ऊर्जा की उपलब्धता का डाटा है, सॉरी 9,080.92, और शुद्ध उपलब्धता कितनी है 8,446.61 है 21-22 की बात करें तो। और उपभोक्ताओं को विक्रय की गई ऊर्जा 6,969.65 दे रखी है। ठीक है, इसमें आप बस इतना याद रख लेना कि अभी मार्च 2022 तक उपलब्धता कितनी है 9,080.92 करोड़ यूनिट है, और वृद्धि कितनी हुई है बात करें तो 11.90% की वृद्धि हुई है, इतना याद रख लेना बस। अब अपने चलते हैं दोस्तों उपभोक्ताओं पे। मार्च 2022 तक उपभोक्ताओं की संख्या थी दोस्तों कितनी 176.12 लाख, और जो 2.56% की वृद्धि के साथ यहाँ पे नवंबर 2022 तक कितनी होगी 176 से अब आ गई अपने 180.62 लाख हो गए अभी उपभोक्ता। तो अभी नवंबर 2022 तक उपभोक्ता कितने हो गए 180.62 लाख उपभोक्ता दोस्तों यहाँ पे हो गए हैं। अब ग्रामीण विद्युतीकरण की बात करें दोस्तों अपने, तो राज्य सरकार द्वारा नवंबर 2022 तक यहाँ पे 43,965 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। ये याद रखना है आपको डाटा, 43,965 गांवों का विद्युतीकरण यहाँ पे नवंबर 2022 तक किया जा चुका है। अब कुसुम योजना आती है, इसके अलग अलग कंपोनेंट है जैसे अपनों ने पढ़े थे पहले भी, और मेन ये प्रधानमंत्री मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो कुसुम कंपोनेंट सी की अगर हम बात करें सबसे पहले, आगे इसके अलग से अपने बी करेंगे। इसमें फीडर सोलराइजेशन होता है, जिसमें यहाँ पे 2021 के लिए ग्रिड से जुड़े पंप सेटों के लिए 11 kV फीडर स्तर पर सौर ऊर्जीकृत करने का यहाँ पे प्रावधान है। अब इसमें क्या है कि 1 लाख पंप सेटों, जिसमें क्या है कि 7.5 हॉर्स पावर तक के यहाँ पे दोस्तों पंप लगाए जाएंगे, कितने 7.5 हॉर्स पावर तक के, ठीक है। और कोपेक्स मोड के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर केंद्र सरकार द्वारा जो 30%, ये हमने पढ़ा था, केंद्र 30 देगी राज्य 30 देगी, ऐसे चलेगा इसमें, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सौर कृषि आजीविका योजना। कौन सी सौर कृषि आजीविका योजना? ये फीडर स्तर सौर्यकरण के तहत ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए किसानों और भूमि मालिकों और डेवलपर्स के सहयोग और आवश्यक भूमि की व्यवस्था करने के लिए एक साझा मंच की सुविधा है। और यहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल भी विकसित किया गया है, ठीक है। अपनी सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के जो प्रस्तावित सब स्टेशनों की चिन्हित सूची के पास उपलब्ध अपनी भूमि का पोर्टल का पंजीयन कर सकता है, और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थानों के आसपास उपलब्ध भूमि पोर्टल पर अपनी भूमि पे
वहां पे पंजीकरण करके यहाँ पे दोस्तों जो अपने सौर ऊर्जा वगैरह लगवाना चाहता है तो वो सारी चीजें हैं इसमें, कमाई करके मतलब जो सेल करना चाहता है एनर्जी यहाँ पे आगे अपनी भूमि पे लगा के, तो वो सारी चीजें इसके अंतर्गत आएगी। ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक योजना आती है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। अब ये योजना क्या है कि 21-22 के पूर्व में डीबीटी योजना की ओर से यहाँ पे क्या है कि हर महीने यहाँ पे 1,000 मतलब हर महीने तो 1,000 और प्रति वर्ष अधिकतम 12,000 तक की राशि की घोषणा की गई थी। इसके लिए यहाँ पे दोस्तों जो भी कृषि अपने उपभोक्ता है, ग्रामीण कृषि उपभोक्ता और सामान्य श्रेणी यहाँ पे ब्लॉक ओवर सप्लाई के मीटर एवं फ्लैट रेट श्रेणी के कृषि उपभोक्ताओं को टैरिफ अनुदान में भी यहाँ पे बिजली जो भुगतान है उसके अंदर ये बात कही गई है। ठीक है। मैक्सिमम महीने के 1,000 और वैसे कितने 12,000 सालाना अधिकतम देने का यहाँ पे प्रावधान किया गया था। और यहाँ पे पूरा बताया गया कितने दे दी गई, इतना आपको याद नहीं रखना है। इसके अलावा घरेलू अनुदान योजना भी यहाँ पे इनको दी गई थी। अब अपने को जो ध्यान रखना है वो ये है, जो लेटेस्ट वाली है, ये क्या है कि अपने जो महंगाई राहत कैंप चल रहा है तो उसमें ये योजना लाएगी मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना। अब यहाँ पे क्या है कि 2,000 यूनिट तक किसानों को फ्री बिजली मिलेगी, 2,000 यूनिट ध्यान रखना है। और वैसे शहरी क्षेत्रों की बात करें तो सब घरों वालों को 100 यूनिट प्रति माह मिलेगी। अभी अपने सिर्फ यही बात कर रहे हैं। देखो किसानों को जो बिजली दी जा रही थी वो 90 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही थी सिर्फ किसानों के लिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। जो किसानों को बिजली दी जा रही थी वो 90 पैसे प्रति यूनिट दी जा रही थी। अब 21 में यहाँ पे किसान मित्र ऊर्जा योजना लाते हैं, वही मैंने अभी आपको बताया, जहाँ पे आपको 12,000 सालाना मिलते हैं। अब क्या है कि 2,000 यूनिट प्रति माह उपभोग पर निःशुल्क देय होगी और 11 लाख किसानों के बिल यहाँ पे शून्य हो जाएंगे, ये कहना चाहता है। और जिसने भी यहाँ पे गारंटी कार्ड वगैरह लिए उसको यहाँ पे इसका पूरा लाभ मिलेगा। बस इतना ही ध्यान रखना है कि अपने को 2,000 यूनिट अब फ्री होगी बिजली किसानों के लिए। अब फिर प्रशासन शहरों के संग और गांवों के संग दोस्तों यहाँ पे अभियान चलाए गए। इसमें क्या है कि पट्टे वितरित किए गए, बस इसकी डेट याद रख लेना, 2 अक्टूबर 2021 से ये प्रशासन शहर और गांव के संग चलाए गए और यहाँ पे पट्टे वगैरह का वितरण किया गया। अब बात करते हैं दोस्तों अपने अक्षय ऊर्जा की। ठीक है, अक्षय ऊर्जा में सबसे पहले अपने जैसे सौर ऊर्जा की बात करेंगे। अब सौर ऊर्जा में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो राजस्थान पे, जैसे अपना ये राजस्थान है, अब इस राजस्थान में अपने यहाँ पे जो सूर्य की किरणें पड़ती है ना, तो उनकी तीव्रता कितनी है, एक तो ये याद रखनी है, जैसे इसमें दे रखी है समीक्षा में, तीव्रता है पूरी याद रखनी है 6 से 7 किलोवाट पर आवर, किलोवाट पर घंटा या वर्ग मीटर आ सकता है या प्रति दिन आ सकता है, तीनों में कुछ भी आ सकता है। तो 6 से 7 किलोवाट पर आवर क्या है, इसकी तीव्रता है। और अधिकतम मतलब जैसे साल में 365 दिन होते हैं तो 325 दिन राजस्थान में धूप रहती है, सीधी सी बात है, ये भी याद रखना है। और राजस्थान कितनी मतलब जो राजस्थान की भूमि है, पूरा राजस्थान का क्षेत्र है, वो कितनी मतलब सौर ऊर्जा उत्पादित कर सकता है, 142 गीगावाट। तो ये गीगावाट में है, ध्यान रखना। यहाँ पे राजस्थान 142 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादित कर सकता है, तो ये भी याद रखना है आपको। और सौर ऊर्जा में सबसे पहले नंबर पे है ही, और राजस्थान की सौर ऊर्जा नीति 2019 में लाई गई, तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा जो अडानी वगैरह जो भी पावर है, ये पूरी बात बताई गई है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर इसमें क्या है कि आपके पार्क्स आ जाते हैं अलग अलग जो स्थापित किए गए हैं, सोलर पार्क और मेगा सोलर पार्क प्रोजेक्ट, बड़ला जोधपुर का जो हमने बात की पहले ही, इसके बारे में पढ़ लिया। फिर बाद में एक फलोदी पोखरण में आता है दोस्तों, यहाँ पे क्या है कि जो 750 मेगावाट का इसके द्वारा किया जाता है, एक तो एसएल राजस्थान से और एसएल इंफ्रा लिमिटेड ये मिलके करती है, और 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। टारगेट 750 का है और अभी तक 300 मेगावाट के यहाँ पे स्थापित किए जा चुके हैं। अब फतेहगढ़ फेज 1 भी, ये भी फतेहगढ़ आपके कहाँ पे जैसलमेर में है, यहाँ पे 1500 मेगावाट का स्थापित किया जाएगा फेज बी में। इसमें अडानी आपकी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क आएगा, राजस्थान के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और इसमें 896 मेगावाट का स्थापित किया है जा चुका है, तो ये अडानी के द्वारा फतेहगढ़ फेज भी है। नोक में 925, नोक में 925, नए से नोक, नए से 925। ठीक है, ये किसके द्वारा, राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी है जो राजस्थान की RSPDC
RSDCL के द्वारा। तो ये ध्यान रखना, नोक वाला किसी RSDCL राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी के द्वारा। पुगल बीकानेर में 1450 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क किसके द्वारा, ये भी राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी, मतलब पुगल और नोक वाले दोनों राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी द्वारा विकसित किए जाएंगे। फिर आपका रूफटॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट स्कीम आ जाती है फेज 1 की। ये भारत सरकार द्वारा 30% अनुदान का लाभ देते हुए 3 योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन मार्च 2019 तक यहाँ पे किया गया है। रूफटॉप बड़ा, ठीक है, इसमें भारत सरकार का अनुदान 30% था। फिर फेज 2 की बात करें तो घरेलू रूफटॉप संयंत्रों की 45 मेगावाट क्षमता की फेज 2 योजना का क्रियान्वयन नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय, ये भी भारत सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा दिए गए अनुदान के तहत किया जाता है। फिर रिन्यूएबल एनर्जी सर्विसेज कंपनी आती है रेस्को, मोड सोलर रूफटॉप परियोजना, ठीक है। और इसमें क्या है कि निविदा वगैरह डाली गई है कि इतना अपने को प्लांट तैयार करना है, तो ये इतनी याद नहीं रखनी। फिर जो पीएम कुसुम कंपोनेंट ए आ जाता है, सी हमने पहले देख ही लिया था, अब अपने ए की बात करेंगे। इसमें क्या है कि दोस्तों राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा, जिसके तहत आपको क्या है कि 33 से 11 किलोवाट के सब स्टेशनों की 5 किलोमीटर की परिधि से किसानों की जो बंजर अनुपयोगी भूमि है वहां पे आपके 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तो बंजर भूमि है उन पे कितने 0.5 से 2 मेगावाट, ये ध्यान रखना है। और 722 मेगावाट की क्षमता के साथ 623 आवेदकों का यहाँ पे चयन भी कर लिया गया है, मतलब 623 आवेदकों को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया गया है जिनकी भूमि है वहां पे, ठीक है। और फिर इसके बाद बात करेंगे दोस्तों पवन ऊर्जा कार्यक्रम की। अब राजस्थान की पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति कौन सी है, 2019 की है। तो ये भी आपको याद रखना है कि राजस्थान की जो पवन व हाइब्रिड ऊर्जा नीति कौन सी कब की है, 2019 की है। और 18 दिसंबर 2019 को ये जारी की गई, तो डेट भी पूछी जा सकती है। अब इसके तहत क्या है कि दोस्तों भारत सरकार का जो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट है, ठीक है, इसके तहत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी आती है एक, NIWE, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी। ये बताती है कि राजस्थान में अगर आप हो, तो अगर वहां पे राजस्थान में आपको क्या बनानी है, पवन ऊर्जा बनानी है, तो आपको जो खंभों की ऊंचाई है वो 120 मीटर रखनी पड़ेगी। जो संयंत्र होते हैं उनकी 120 मीटर ऊंचाई पे कम से कम लगाने पड़ेंगे, अनुमानित है ये। और दिसंबर 2022 तक राज्य में कुल 4442.145 मेगावाट क्षमता के पवन संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। तो इतनी क्षमता के स्थापित किए जा चुके हैं 4442.145। तो ये ध्यान रखना है आपको, 4442.145 मेगावाट के स्थापित किए जा चुके हैं। तो ये संयंत्र स्थापना है, उत्पादन नहीं है, ठीक है ना। उत्पादन मैंने आपको शुरू में टेबल में बताया था, वो है स्थापित करना, और उत्पादन क्षमता वो पूरी अलग बात होती है सारी। 4442.145। फिर इसके बाद दोस्तों आपकी बायोमास एनर्जी आ जाती है, जो जिसे अपने जैविक द्रव्य ऊर्जा भी बोलते हैं। मेन जो राजस्थान में किससे, एक तो सरसों की तूड़ी से बनाई जाती है, ठीक है, एक कणक की तूड़ी भी निकलती है, वो अलग है, सरसों की तूड़ी से। इसके अलावा बिलायती बबूल आता है, बिलायती अपने इसको किंकर भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दिसंबर 2022 तक कितनी 120.45 मेगावाट के, कितने 120.45 मेगावाट के 13 बायोमास संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और 28 मेगावाट के 2 संयंत्र 2012 से बंद है, तो कुल 119.40 मेगावाट के 10 संयंत्र अभी भी वर्किंग में हैं। और अपने को बस यही ध्यान रखना है कि दिसंबर 2022 तक अभी कितने संयंत्र हैं, 120.45 मेगावाट के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। अब अपने ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम की बात करते हैं। अब क्या है कि जो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम है ना दोस्तों, तब से 2009 से है ना, ये ध्यान रखना है, 2009 से 14 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण दिवस मना रहा है, तब से 14 दिसंबर से। और अब जो अपने 2022 में बनाया गया वो 13वां है, और 23 में बनाया जाएगा वो कौन सा होगा, 14वां होगा। और ऊर्जा संरक्षण पे ये पुरस्कार वगैरह भी देता है, जिसमें राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम को ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय जो भारत सरकार है,
ब्यूरो ऑफ एफिशिएंसी विद्युत मंत्रालय भारत सरकार, स्टेट परफॉर्मेंस श्रेणी और नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड यहाँ पे दिया गया। ठीक है, NECA, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड NECA दिया गया। सड़क की बात करते हैं अब। ठीक है, सड़कों से जैसे गांव वगैरह जुड़े होते हैं तो सड़कों भी जैसे अपने को बेहतर सड़कें मिलेंगी आपको, तो आप यहाँ पे जो आपका फ्यूल है वो भी बचेगा। ठीक है, एक खड्डे वाली सड़कें हैं वहां पे आपका फ्यूल ज्यादा लगेगा। ठीक है, क्योंकि आपकी गाड़ी एवरेज कम देगी, और बढ़िया स्मूथ सड़कें होंगी तो आपकी गाड़ी एवरेज बढ़िया देगी। अब आपको याद क्या रखना है, उस पर आते हैं अपने। 1949 में है ना, ये ध्यान रखना है, ये इसलिए यहाँ पे लिखा पूछा जाता है। 1949 में सड़कों की लंबाई कितनी थी? 13,553 किलोमीटर थी। कितनी? 13,553 किलोमीटर। और दोस्तों अब मार्च 2022 तक बढ़कर कितनी हो गई? अगर हम बात करें मार्च 2022 तक बढ़कर कितनी हो गई, तो 2,78,813.23 किलोमीटर हो गई। तो 2,78,813 हो गई। ठीक है, 2,78,813। और अब सड़क की घनत्व की बात करें तो ये ध्यान रखना है कितनी बढ़ गई। और अगर राजस्थान में सड़क घनत्व का बात करें, प्रति 100 वर्ग किलोमीटर पर सड़कों का घनत्व राजस्थान में कितना है? राजस्थान में अगर हम बात करें दोस्तों सड़क घनत्व की, तो यहाँ पे 81.47 किलोमीटर आता है। और भारत का सड़क घनत्व कितना है? 165.23 किलोमीटर। तो दोनों याद रखने हैं। अब इसके बाद आपके क्या दे रखा है? 31 मार्च 2022 तक विभिन्न सड़कों की। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे की लंबाई 10,618 किलोमीटर है, ये याद रखनी है। नेशनल और राज्य उच्च मार्गों की लंबाई कितनी है? 17,237.59 किलोमीटर है। 10,000 तो नेशनल हाईवे है। ठीक है, राष्ट्रीय उच्च मार्ग। स्टेट हाईवे कितने हैं? 17,000। फिर इसके बाद ग्रामीण सड़क जरूर याद रखना, सबसे ज्यादा ग्रामीण सड़क ही है दोस्तों आपके। ठीक है, और कुल आप करोगे तो यहाँ पे 2 लाख आपके 78,813 पॉइंट ये डाटा आ जाएगा। फिर बात करते हैं दोस्तों जो भी यहाँ पे 99% सड़क का कार्य ग्रामीण में, 1%। अब इसमें आपको नेक्स्ट क्या याद रखना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 43,264 यहाँ पे गांव हैं। और दिसंबर 2022 तक, मतलब 2011 की जनगणना करें तो यहाँ पे राजस्थान में 43,264 गांव है, जिसमें दिसंबर 2022 तक, कब? दिसंबर 2022 तक कितने? 38,239 गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है, ये बताना चाहता है। मतलब कितने प्रतिशत? 89.39% गांव सड़कों से जुड़ चुके हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करूं दोस्तों वित्तीय वर्ष 22-23 में दिसंबर 2022 तक सड़क विकास हेतु अर्जित जो उपलब्धियां हैं सड़क विकास के लिए, मतलब क्या क्या इन्होंने यहाँ पे काम किया, वो सारी चीजें यहाँ पे नॉन पैचेबल सड़क, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी सारा डाटा दोस्तों आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। डामर रोडों का निर्माण कराया, ये डाटा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आपके यहाँ पे राजस्थान राज्य मार्ग निवेश कार्यक्रम ADB ट्रेच 3 आ जाता है, जो कि ADB द्वारा, एशियन डेवलपमेंट बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अब इसमें जो आपको याद रखना है, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास परियोजना, इसमें आपके राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम पूरा याद रखना है। राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम फर्स्ट ADB ट्रेंच 1, ADB ट्रेंच 1, ADB ट्रेंच 1 है तो ADB द्वारा वित्त पोषित होगा। और ये योजना आपकी क्या है कि दोस्तों 30 सितंबर 2022 को कंप्लीट हो चुकी है, वो नवंबर 2017 से प्रभावी है ये। अब जो आपका राजस्थान राज्य राजमार्ग निवेश कार्यक्रम, ठीक है, फिर आता है आपका 2, ये ADB ट्रेंच 2। अब इसमें क्या है कि ये भी ADB द्वारा है। ये आपकी क्या है कि दिसंबर 2019 से 2024 तक चलेगी, बस ये आप ध्यान रख सकते हो। जो ट्रेंच 2 है ये 2024 तक चलेगी। यहाँ पे इसके अंतर्गत 754 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों को विकसित किया जाएगा। मतलब कुल 754 किलोमीटर यहाँ पे विकसित किए जाएंगे। और यहाँ पे कितने 980 किलोमीटर लंबाई के 16 राजमार्ग विकास कार्य किए गए। अब नेक्स्ट आपके आता है दोस्तों राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग निवेश कार्यक्रम ADB ट्रेंच 3। इसमें 283 किलोमीटर की लंबाई की परियोजनाएं विकसित की गई। अब आपके क्या जाता है राजस्थान राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम 2,
ये विश्व बैंक ट्रैंच 1 है, ये विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। अब ये विश्व बैंक वाला है दोस्तों, ये 19 में चला और 24 में कंप्लीट होगा, तो थोड़ा डिफरेंस याद रखना। ये भी 19-24 में है, लेकिन ये एडीबी द्वारा है। इसमें सड़कों की लंबाई 754 किलोमीटर विकसित होगी, जबकि यहाँ पे 800 विश्व बैंक वाले में 801 किलोमीटर की सड़कें विकसित की जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान राज्य विकास कार्यक्रम 02, ये इतना याद नहीं रखना आपको, इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण आ जाता है दोस्तों, जो बता रहे कितने कार्य यहाँ पे भारतमाला परियोजना के अंतर्गत यहाँ पे कितनी 193.523 किलोमीटर लंबाई में 913.91 करोड़ की लागत से 31 मार्च 2023 तक ये इतना पूर्ण हो चुका है, 193.523। और इसके अलावा जो आपका दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे है, तो इसकी लंबाई पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस की राजस्थान में लंबाई कितनी है, 374 किलोमीटर राजस्थान में लंबाई है। इसके अलावा संगरिया सांचौर, ये ग्रीनफील्ड जो संगरिया सांचौर वाला है संथालपुरा, इसकी राजस्थान में 637 किलोमीटर लंबाई है। तो वडोदरा वाले की तो 374 है और इसकी कितनी है, 637। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए वो क्या है कि राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति है ये 2022 की। अब ये नीति क्या है कि अधिसूचना तो 31 अगस्त दोस्तों 2022 को जारी कर दी जाती है, लेकिन अब आपसे एग्जाम में पूछेगा कि ये प्रभावी कब हुई। 1 सितंबर 2022 से 5 वर्ष के लिए प्रभावित होती है। 5 वर्ष के लिए यहाँ पे ये 5 चीजें आपके लिए रखी गई है, 4 चीजें। ये देखो, व्यक्तिगत गतिशीलता और सार्वजनिक परिवहन दोनों क्षेत्र में ईवी को अपनाने का समर्थन देना, स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों पर ध्यान देने के साथ सभी प्रकार के ईवी को पूरा करने वाली ईवी चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग स्टेशनों के एक मजबूत नेटवर्क का निर्माण करना। मतलब आपके क्या है कि जैसे अभी अपने ईवी तो खरीद ले, लेकिन चार्जिंग पॉइंट्स नहीं है, कभी अपने सड़क पे जा रहे हैं कहीं भी लंबी दूरी के लिए, तो अपना मान लो चार्जिंग खत्म हो गई बैटरी, तो एक तो आपको क्या है कि बैटरी स्वैपिंग का मतलब जो डिस्चार्ज बैटरी वहां रख जाओ, दूसरी वहां पे लगा लो, ऐसे कर सकते हैं। एक वहां पे इंस्टेंट चार्जिंग का ऑप्शन आता है, उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो राज्य के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी स्पेस में अनुसंधान व विकास कौशल को बढ़ावा देना, रिप्स 2019 के तहत उचित प्रोत्साहन देकर राज्य के इलेक्ट्रिक वाहन और बैटरियों पर निर्माण बढ़ावा देना। अब इसमें क्या है कि दोस्तों नीति के अंत तक पंजीकृत श्रेणीवार मार्ग पे क्या है कि पंजीयन का लक्ष्य रखा गया है कि 15% दोपहिया इलेक्ट्रिक वाहन, 30% तिपहिया और 5% चौपहिया इलेक्ट्रिक वाहन का पंजीयन का यहाँ पे टारगेट रखा गया है। और यहाँ पे आने वाले समय में 5 वर्षों में बात करें तो दोस्तों 35 लाख यूनिट प्रति वर्ष इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण का लक्ष्य भी रखा गया है। और राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम कौन सा है, 1951 का, ये याद रखना है। राजस्थान मोटर वाहन कराधान अधिनियम 1951 के तहत मोटर वाहन कर व ग्रीन टैक्स में यहाँ पे छूट भी मिलेगी आपको। अब यहाँ पे विभाग द्वारा जो लाइसेंस वगैरह है ये सारी चीजें बताई गई है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करेंगे अपने रेलवे की। मार्च 2020 में रेल की कुल लंबाई 5998 किलोमीटर थी दोस्तों। फिर मार्च 2021 तक ये डाटा है, ठीक है, 6019 किलोमीटर हो गया। अब कुल भारत में रेल मार्ग की लंबाई है 68,103 किलोमीटर। तो जो 6019 किलोमीटर है वो 68,103 का कितना 8.83% है। तो ये याद रखना कि राजस्थान की रेल की लंबाई, कुल रेल मार्गों की लंबाई भारत के कुल रेल मार्ग लंबाई की कितनी प्रतिशत है, तो 8.83% है। फिर इसके बाद मैं बात करूं तो डाक सेवाओं की दोस्तों, यहाँ पे दिसंबर 2022 तक सिर्फ डाकघरों की संख्या याद रख लेना आप, कितनी 10,290 डाकघर है। और मार्च 2022 तक टेलीकॉम उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है, ये मत याद रखना। फिर बात आती है आपदा प्रबंधन सहायता सुरक्षा की, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि दोस्तों राज्य आपदा मोचन निधि योजना के अंतर्गत, तो ये योजना है राज्य आपदा मोचन निधि योजना के अंतर्गत आपसे पूछेगा कि भारत सरकार का अंशदान और क्या है, तो 75-25 ही है, बाकी जगह 60-40 था, लेकिन ये कितना है 75-25 है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये स्टेट गवर्नमेंट का, तो ये आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सारी आपके यहाँ पे दोस्तों जो आधारभूत सेवाएं हैं ये सारी यहाँ पे कंप्लीट होती है। अगर आपको डिस्कवर राजस्थान का कंटेंट पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग डिस्कवर राजस्थान।